नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें जो तीसरा टर्म है उसकी वैल्यू हमें 4 दी है और जो नाइन्थ टर्म है इस एपी का वो हमें -8 दिया है। अब पूछ क्या रहा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इसका कौन सा टर्म होगा, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। उस पोजीशन को हमें बताना है, मतलब हमें एन फाइंड करना है कि वह कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो हमें गिवन क्या है? जो तीसरा टर्म है, तीसरा A3, जिसे हम A3 से डिनोट करते हैं, वो तीसरा टर्म हमें दिया है 4। इसे हम 4 कर देंगे और A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसमें हमें ये गिवन है A थर्ड जो है A3 वो हमें 4 है, तो उसकी हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। और उसी तरह हम A9 को क्या लिख सकते हैं? A9 जो हमें नौवा टर्म है वो हमें दिया है 8 -8 और A होता है A प्लस 8D के बराबर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इस प्रकार में क्वेश्चन में हमें हमेशा A और D की जरूरत पड़ती है, उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें पहले A और D फाइंड करना होगा। तो आइए हम फाइंड करते हैं A और D। ये जो दो इक्वेशन है हमने किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, उसे हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें A और D की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आइए निकालते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? आप A प्लस 2D इक्वल टू हमें 4 दिया है, ये हमारा पहला इक्वेशन था, और A प्लस 8D ये हमारा दूसरा इक्वेशन था जिसकी वैल्यू हमें -8 थी। अब इसे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले टर्म का। तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और यहाँ प्लस और माइनस ये माइनस होते हैं, साइन बड़े अंक का लगता है, तो यहाँ बड़ा अंक 8D है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 6D इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस और प्लस होते हैं, तो 8 और 4 हमारा 12 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ 12 अपान -6। अब यहाँ -6 कैसे आ गया? यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके अंक डिवाइड हो जाते हैं। अब इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा वो -2 आ गया। अब इस D की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में रख के हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब A कैसे हमारा निकलेगा? अब D की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन था हमारा A प्लस 2D इक्वल टू हमारा 4 था। अब यहाँ हम D की वैल्यू -2 रख देंगे। A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारी -2 है इक्वल टू 4। अब A प्लस 2 का गुणा हम -2 में करेंगे तो ये हमारा -4 आ जाएगा इक्वल टू 4। अब A और प्लस और माइनस होते हैं इक्वल टू 4। अब A जो हमारा माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4, और A होता है हमारा 4 + 4 8। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आ गया वो हमारा 8 आ गया। अब देखिए हमने इक्वेशन की मदद से A और D की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा D था और ये हमारा A निकल के आ गया। अब हम उस टर्म को फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी। यह क्वेश्चन में दिया था कि वह कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो मान लीजिए हमारा nth टर्म जो होगा वो हमारा 0 होगा।
तो हमें an इक्वल टू हमें 0 दिया है। अब इसका फार्मूला क्या होता है an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमें an मतलब nth टर्म हमने 0 मान लिया है कि nth टर्म जो होगा इस AP का वो 0 होगा, तब an हमें दिया है 0 रख देंगे हम, और a हमने अभी ऊपर निकाला है यहाँ 8, तो यहाँ 8 रख देंगे, प्लस है प्लस, और n हमें निकालना उसी पोजीशन को निकालना जिसकी वैल्यू 0 होगी, उस टर्म की पोजीशन को। अब n हमें पता नहीं है तो हम इसे ऐसे रहने देंगे, और d की वैल्यू हमने -2 निकाला था तो यहाँ रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a हमारा आ जाएगा 0 इक्वल टू 8 प्लस अब n माइनस 1 और यहाँ -2 है, इसे ऐसे रहने देंगे। अब देखिए 8 को इधर लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, इक्वल टू अब यहाँ -2 इंटू n माइनस 1। अब देखिए माइनस और माइनस ये कट जाएंगे और 2 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 को इधर हम भेज देंगे तो यहाँ देखिए -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू n। अब जो होगा हमारा जो n की वैल्यू आ गई वो हमारी 5 आ गई, क्योंकि 4 और प्लस 1 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हमें पता लग गया कि वह 5th टर्म होगा, इस जो AP हमें दिया था इस क्वेश्चन का, तो जो इस AP का जो 5th टर्म होगा वही उसकी वैल्यू जो होगी वो हमें 0 होगी, क्योंकि हमने निकाला n इक्वल टू 5, तो ये 5th टर्म होगा कि जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। धन्यवाद।